जन्माष्टमी महामहोत्सव बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो 16 अगस्त को बड़े धूमधाम के साथ हम लोग जन्माष्टमी महामहोत्सव बनाएंगे और इस्कॉन मंदिरों में विशेषकर जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े उत्साह के साथ, बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो हम सभी भारतवासियों के लिए यह जन्माष्टमी का जो त्योहार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अवतीर्ण होते हैं भाद्र मास के अष्टमी तिथि को। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। भगवान का जन्म इस संसार में सामान्य मनुष्य की तरह नहीं होता है। जब भगवान कृष्ण इस संसार में आते हैं तो उनका जन्म दिव्य होता है, अलौकिक होता है, और उनके कर्म भी सामान्य मनुष्य की तरह नहीं होते हैं। तो इसीलिए भगवान भगवद गीता में ये घोषणा करते हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। भाद्र मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण मथुरा के कारागार में प्रकट होते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें कृष्ण अवतार ही एक ऐसा अवतार है जो रात्रि के 12 बजे हुआ है। बाकी भगवान के अन्य अवतार दिन में ही हुए हैं। जैसे भगवान श्री राम चैत्र मास के 9वीं तिथि को दिन के 12 बजे अवतीर्ण हुए। तो अनेक अनेक आचार्यों ने, अनेक अनेक प्रेमी भक्तों ने भगवान कृष्ण की जन्म लीला का वर्णन किया है। तो आचार्य गण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रात्रि में इसीलिए आए क्योंकि जो चोर होते हैं वो रात्रि में ही आते हैं। तो कृष्ण कौन है? माखन चोर हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण रात्रि में अवतीर्ण हुए। ऐसे प्रेमी भक्तों के भाव हैं। और मथुरा के कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में अवतीर्ण हुए। देवकी और वसुदेव के समक्ष जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, वसुदेव जी भगवान की स्तुति करने लगते हैं और बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो सभी जगत के ईश्वर हैं, वे मेरे घर में अवतीर्ण हुए। वसुदेव जी को आश्चर्य हो रहा है। और सुखदेव गोस्वामी तो भागवत में कहते हैं कालः परम शोभनम। जब भगवान कृष्ण इस संसार में प्रकट हुए, जो काल है वो भी अच्छा व्यवहार करने लगा, वो भी शोभायमान हो गया। जिस काल से सभी लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, वे काल जो है आज भगवान कृष्ण के अवतीर्ण होने पर अनुकूल व्यवहार करने लगा, सभी को प्रसन्नता देने लगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कालः परम शोभनम।
श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी के वचन हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उस समय आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, चंद्रमा भी जो है पूर्णिमा नहीं है तब भी संपूर्ण रूप में प्रकट हो गए। चंद्रमा तो इसीलिए प्रकट हुए हैं क्योंकि प्रसन्न हैं, आज मेरे वंश में स्वयं भगवान आए हैं। इसीलिए चंद्रमा भी प्रसन्न होकर पूर्णिमा के समान प्रकाशित हो रहे हैं। पृथ्वी देवी मंगलमय हो गई, पृथ्वी जी आनंदित होने लगी। भागवत के अनेक टीकाकार हुए हैं, उन्होंने बहुत बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। आचार्य गण कहते हैं, जब भगवान कृष्ण इस संसार में आए तो पृथ्वी जी बहुत प्रसन्न होने लगी, आनंदित होने लगी। पृथ्वी देवी के प्रसन्नता का जो भाव है वो महान महान आचार्यों ने व्यक्त किया है। कहते हैं, पृथ्वी देवी मन में सोच रही हैं, जिन भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान अनेक अनेक ऋषि मुनि भी हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जिन चरणों का ध्यान स्पर्श नहीं कर पाते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के श्री चरण कमल मेरे सतह को स्पर्श करेंगे, उनके चरणों का स्पर्श का सुख मुझे प्राप्त होगा। इसीलिए पृथ्वी जी क्या हो रही है, आनंदित हो रही है। दूसरा भाव व्यक्त किया है हरिसूरी जी ने, महान भागवत के टीकाकार हुए हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत में भक्ति रसायनम टीका दिया है। वो कहते हैं, पृथ्वी जी इसीलिए प्रसन्न हो रही हैं, पृथ्वी जी ने मन में ये सोचा कि ये जो कृष्ण हैं यही राम के रूप में आए थे। त्रेता युग में भगवान राम के रूप में आए और उस समय इन्होंने मेरी पुत्री सीता जी से विवाह किया था और इसीलिए ये तो मेरे दामाद हैं। आज मेरे दामाद मेरे घर आए हैं। इसी भावना से जो है पृथ्वी जी क्या हो रही है, प्रसन्न हो रही है। तो यही भाव है पृथ्वी जी का प्रसन्न होने का। और भगवान कृष्ण को देवकी जी कहती हैं कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को छिपा लीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, इसको क्यों छिपाऊं, क्या मैं इसी रूप में नहीं रह सकता हूं? तो देवकी जी कहती हैं कि हे प्रभु, इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं वो दो ही भुजाओं वाले होते हैं और आप चतुर्भुज रूप में कैसे अपनी लीलाओं को करेंगे? और चतुर्भुज रूप में आप रहेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि आप भगवान हैं, आप नारायण हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि दो भुजाओं में आप प्रकट होइए और दो भुजाओं में आप प्रकट होंगे तो आप अपने लीलाओं को एक मनुष्य की तरह कर पाएंगे। इसीलिए देवकी जी ने बहुत निवेदन किया तो भगवान दो भुजाओं में बालक के रूप में प्रकट होते हैं और वसुदेव जी ने उनको अपने हाथों से उठाया और भगवान ने उनको प्रेरणा दिया कि मुझे गोकुल पहुंचा के आओ। तो उस समय वसुदेव जी कृष्ण को अपनी टोकरी में बिठाते हैं, अपने सिर पर रखते हैं और उस कारागार से बाहर निकल पड़ते हैं। और उस समय
सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भागवत में, घनघोर बरसात हो रही थी, बादल जोर जोर से गरज रहे थे। तो बरसात होने का जो भाव व्यक्त किया गया है, बरसात से प्रश्न पूछा गया कि साक्षात भगवान कृष्ण जा रहे हैं, आप बरस क्यों रहे हो, उनको शांति से जाने दो। तो बरसात की तरफ से यही उत्तर आता है कि हम लोग तो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि कारागार में अभिषेक करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए हम स्वयं भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। और जो भगवान के शरीर से स्पर्श हो जाएगा वो चरणामृत बन जाएगा, और जो जल की बूंदें भगवान कृष्ण के शरीर को स्पर्श नहीं करेगी, बिना स्पर्श किए जमीन में गिर जाएगी, वो कीचड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर यही भाव है कि जो भगवान से संबंध, जिनका भगवान से संबंध होगा, वो चरणामृत के समान वंदनीय हो जाएगा, और जो भगवान से विमुख, भगवान से दूर रहेगा, वह कीचड़ के समान हो जाएगा। इसीलिए बरसात जोर जोर से बरस रही है, बादल भी गरज रहे हैं। बादलों से पूछा गया, आप क्यों गर्जना कर रहे हो, इतना भयानक आप क्यों गरज रहे हो। बादलों की तरफ से उत्तर मिलता है कि हम तो बड़े प्रसन्न होकर गरज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नाम कृष्ण के साथ जुड़ जाएगा, कृष्ण घनश्याम कहलाएंगे, और हम भी अमर हो गए, कृष्ण के साथ सदा के लिए हमारा नाम जुड़ जाएगा, इसीलिए हम प्रसन्न होकर गरज रहे हैं। तो कृष्ण क्या है? घनश्याम कहलाते हैं। तो वसुदेव जी धीरे धीरे भगवान कृष्ण को गोकुल की ओर ले जाते हैं, और भगवान कृष्ण की सेवा में अनंत शेष वसुदेव के पीछे पीछे चलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा करते हैं बरसात की बूंदों से। जैसे जैसे वसुदेव जी यमुना के तट पर पहुंचते हैं, यमुना जी में विशाल बाढ़ आने लगती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। तो यमुना जी से प्रश्न किया गया कि आप जो हैं इतना विकराल रूप क्यों लिया हुआ है, इतना क्रोधित क्यों हो आप, साक्षात भगवान आ रहे हैं। तो यमुना जी तो इसीलिए क्रोधित हो रही हैं कि एक तो मेरे अंदर पहले से ही एक नाग रह रहा है जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, एक और नाग दूर से आ रहा है। इसी भावना से यमुना जी क्या हो रही हैं? क्रोधित हो रही है। और धीरे धीरे वसुदेव जी यमुना के तट पर पहुंचते हैं, तो यमुना जी ने विचार किया कि ये तो मेरे प्रभु भगवान कृष्ण हैं। जैसे मन में ये भाव आया, यमुना जी शांत हो जाती हैं। यमुना जी शांत क्यों हो गई? क्योंकि यमुना जी ने मन में विचार किया कि भविष्य में मेरा विवाह भगवान कृष्ण से होगा, भगवान कृष्ण मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो भगवान कृष्ण को आश्वासन देने के लिए कि हे कृष्ण, आप जिनसे विवाह करोगे वो बहुत शांत स्वभाव की है। कृष्ण के मन में यह भाव ना आ जाए कि जिनसे मैं विवाह करूंगा वो इतनी क्रोधित है,
तो यमुना जी कृष्ण के मन के भाव को समझती हैं। भगवान कृष्ण को आश्वासन दे रही हैं कि आप मुझसे विवाह कर लेना, मैं बहुत शांत सरल स्वभाव की हूँ। इसी भावना से यमुना जी क्या हो गई, शांत हो गई। और भगवान कृष्ण को ये भी आश्वासन दे रही हैं कि आप ब्रज लीला में नौका विहार लीला सखाओं के संग आप खेलोगे तो मैं कहीं पर घुटनों तक, कहीं पर कमर तक हो जाऊंगी आपके लिए, इसलिए आप निश्चिंत होकर मेरे ऊपर जल कीड़ा करिएगा। तो इस प्रकार भगवान को आश्वासन देती है। और फिर यमुना जी ने भगवान को रास्ता दे दिया गोकुल जाने का। तो रास्ता देने के पीछे भी एक भाव व्यक्त किया गया है। क्या भाव व्यक्त किया कि यमुना जी मन में यही सोचती हैं कि रामा अवतार में समुद्र ने भगवान को रास्ता नहीं दिया, तो भगवान राम ने समुद्र को ही बांध दिया, पुल बांध दिया समुद्र के ऊपर। अगर मैं भी रास्ता नहीं दूंगी तो कहीं मेरे ऊपर भी पुल ना बांधें, इसीलिए पहले से ही रास्ता देने में भलाई है। तो यमुना जी ने इसी भाव से भगवान कृष्ण को क्या किया, रास्ता दे दिया। और भगवान कृष्ण गोकुल में नंद महाराज के घर पहुंच गए। और नंद महाराज के घर में जब चुपचाप प्रवेश करते हैं तो उस समय योग माया के प्रभाव से सभी को गहरी निद्रा आई थी। वसुदेव जी ने चुपके से जो है अपने बालक को देव की यशोदा मैया के समक्ष रखा और वहाँ से माया देवी को उठाकर लाए और वापस मथुरा लौट आए। जैसे मथुरा में पहुँचते हैं कारागार में तो उनके हाथ पैरों की बेड़ियां पुनः बंध जाती हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस समय वसुदेव जी ने भगवान को स्वीकार किया था तो उनकी बेड़ियां खुल गई थी। अब माया देवी को उठा के लाए हो तो बंधन में तो पड़ना ही पड़ेगा। भगवान को त्याग कर अगर माया को स्वीकार करोगे तो बंधन में पड़ना ही पड़ेगा। यही भाव व्यक्त किया गया। साक्षात माया देवी को उठाकर लाए थे और पुनः बंधन में पड़ गए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का इस जगत में अवतार होता है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने 90 अध्यायों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो आप लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये संकल्प ले सकते हो कि हम प्रत्येक दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे। हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक निकाली है, कृष्णा पुस्तक, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नाम से बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें 90 अध्यायों में भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन हुआ है। तो आप लोग भी अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर जाकर भगवान कृष्ण की इस पुस्तक को ला सकते हो और जन्माष्टमी से संकल्प लीजिए कि प्रत्येक दिन हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ेंगे। और जो भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनेगा, पढ़ेगा, उसका इस संसार से उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्रवण मंगलम, भगवान की कथाओं को सुनने से मंगल होता है, उद्धार होता है। और कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन और श्रीमद् भागवत का आश्रय। ये सब करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो समय हो गया है तो मैं यहीं पर विराम दूंगा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। हरे कृष्ण।